और बड़ी खबर है बिलासपुर से। मेड़पार में 47 मवेशियों की मौत का मामला। अतिरिक्त कलेक्टर की अध्यक्षता में जांच पूरी। ग्रामीणों की सहमति के बाद पुराने भवन में रखे गए थे गौवंश। छोटे आकार के भवन में क्षमता से अधिक गौवंश रखे गए थे। गोबर और गौमूत्र के कारण बंद भवन में अमोनिया गैस का हुआ रिसाव। दम घुटने से गौवंश की हुई मौत। पुलिस जांच के बाद दोषियों पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। तो ये बड़ी खबर है बिलासपुर से। मेड़पार में 47 मवेशियों की मौत के मामले में ये खुलासा। अतिरिक्त कलेक्टर की अध्यक्षता में जांच पूरी हो गई है और ग्रामीणों की सहमति के बाद दरअसल पुराने भवन में इन गौवंशों को रखा गया था। और क्योंकि छोटे आकार का ये भवन था और इसमें क्षमता से कहीं अधिक ज्यादा गौवंश रखे गए थे, जिसके चलते गोबर और गौमूत्र के कारण बंद भवन में अमोनिया गैस का रिसाव हो गया और इसी के चलते इन सभी जानवरों की, गायों की दम घुटने से मौत हो गई। संजय हमारे साथ जुड़ गए। संजय, ये वाकई में भले ही ग्रामीणों की सहमति हो इसमें, लेकिन लापरवाही तो थी। अगर छोटे भवन में बड़ी संख्या में गौवंशों को रख दिया गया। संजय, आवाज आप तक पहुंच रही है? हेलो जी। हेलो जी जी संजय, सवाल बहुत साफ है कि भले ही ग्रामीणों की सहमति हो इसमें गौवंश रखने की, लेकिन क्या ये अंदाज नहीं था कि एक छोटे से भवन में अगर इतने बड़ी संख्या में गौवंशों को रख दिया जाएगा तो हालात बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं? जी, इसमें काफी लापरवाही बरती गई है। हालांकि ग्रामीण जो अधिकारियों के कहने के अनुसार ग्रामीणों का सहमति रहा जिसको गाय को रखने के लिए, क्योंकि जो फसल था उसको नुकसान मवेशी कर रहे थे। इस दौरान अधिकारियों का कहना है, जांच के दौरान ये बात सामने निकल कर आई कि मवेशियों को पकड़ के एक जगह रखा जाए या फिर जो मवेशी मालिक है वो अपने अपने घरों में बांध के रखें। सहमति बनी हुई थी, लेकिन एक छोटे से भवन में इतने मात्रा में मवेशियों को रखना ये सबसे बड़ा लापरवाही है, जिसके कारण से ये मौत हुई है। जी जी संजय, सहमति के आधार पर ग्रामीणों को जरूर कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इस पूरे मामले में कह दिया गया कि भाई ग्रामीणों की सहमति थी, लेकिन सवाल तो सीधे तौर पर अधिकारियों पर ही उठेंगे कि अगर उन्होंने इस भवन में इतनी बड़ी संख्या में गौवंशों को रखा। सवाल यह भी है कि अगर ये योजना शुरू हुई थी तो उसके लिए प्रशासन ने अपने स्तर पर कुछ व्यवस्थाएं भी की होंगी। संजय जी, प्रशासन का साफ कहना है कि उन्होंने किसी तरीके से कोई भी जो कर्मचारी है उनको आदेश नहीं दिया गया था कि मवेशियों को इस तरीके से रखना है। ये गांव वाले की वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पे रखा गया था। फसलों का जो नुकसान हो रहा था उसके तौर पे गांव वाले इकट्ठा होकर सहमति बनाकर मवेशियों को रखे एक छोटे से खंडहर नुमा में रखा गया था, जिसके चलते ये जो हादसा हुआ है वो घटित हुआ। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो लापरवाही है गांव के द्वारा भी घटित हुई है और इससे जांच में जो सामने बात निकल के आया है कि ये जो दम घुटने से मवेशियों की मौत हुई थी, इस पर पुलिस भी जांच कर रही है। जांच के बाद दोषियों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। उसी के आधार से बिल्कुल संज्ञान इस पर जरूर लिया जाएगा। स्वाभाविक है कि आगे ऐसी घटनाएं ना हो, ये भी शासन प्रशासन को ध्यान में रखना होगा। शुक्रिया संजय आपका इस पूरी जानकारी। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे।